वहीं पे नोटा अधिकतम गिरा है। तो मुझे नहीं। देखिए, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब देखिए 5 सीटें ऐसी हो गई हैं जहां के साफ तौर पर नतीजे सामने आ गए हैं। गुना जो सीट है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि अभी तक 9,23,302 वोट ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल चुके हैं और जीत का अंतर जो है 5,40,929 रहा है। यानी कि एक बड़े आंकड़े से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट पर जीत दर्ज की है। इसके पहले हमने देखा था कि जहां एक तरफ 2019 में कांग्रेस के टिकट पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़े थे तब वो चुनाव हार गए थे। इस बार भी उनकी सीट वही रही थी। गुना पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि इस बार बीजेपी के टिकट पर वो चुनावी मैदान में थे और एक बड़ा अंतर उन्होंने जीत का यहां पर देखा है, क्योंकि 5,40,929 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा और भी आज ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बहुत है। 5,40,000 अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में 9,23,302 वोट गए हैं। इसके साथ ही हमने देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट पर ना सिर्फ सिंधिया बल्कि उनकी पत्नी प्रियदर्शनी, उनके बेटे महानार्यमन सिंधिया, तीनों ही काफी प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। और अब गुना सीट पर कहीं ना कहीं उसी की वो जो प्रचार कर रहे थे उसी का जो है असर देखने को मिल रहा है कि सिंधिया ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की है। ग्वालियर से धर्मेंद्र हमारे साथ है। धर्मेंद्र, गुना के नतीजे तो सामने आ गए हैं। ग्वालियर में भी जो है काफी अच्छा जो है प्रदर्शन करते हुए भारत सिंह कुशवाहा दिख रहे हैं। अब क्या माहौल है वहां पर? धर्मेंद्र, आपका माइक पहले अनम्यूट कीजिए। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हम ग्वालियर के जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर पहुंचे थे, जहां पर लोकसभा का कार्यालय भारत सिंह कुशवाहा के लिए बनाया गया था। वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद थे और ढोल नगाड़ों के साथ में और जश्न का माहौल पूरे कार्यालय में गूंजा हुआ था। एलईडी लगाई गई थी जहां पर बाकायदा जो कार्यकर्ता बैठे हुए थे लगातार आंकड़े देख रहे थे और जीत का जश्न मना रहे थे। ऐसे ही अगर गुना में जो जीत दर्ज हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो सबसे पहले हम इस सीट की अगर बात करेंगे तो एक जो रणनीति केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनाई थी, चाहे युवराज वहाँ प्रचार करने पहुंचे हो या महारानी जो प्रियदर्शनी राजे सिंधिया है वो प्रचार करने पहुंची हो, तो तमाम प्रचार के जो दौर चले पूरा परिवार प्रचार प्रसार में लगा रहा। सबसे बड़ी रणनीति जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस सीट पर बनाई कि जहां से राव यादव सिंह का जो पूरा परिवार, राजनीतिक परिवार आता है, अशोकनगर, मंगावली और जो आसपास का पूरा क्षेत्र है, वहां पर उसी खेमे में घेरने की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने की कोशिश करी। उसी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की कोशिश करी। यही वजह है कि जो 1.5 लाख वोटों से हारे थे 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पूरी कसर इस बार के जो लोकसभा चुनाव में उन्होंने निकाल दी और तकरीबन 5,500 माफ कीजिए, तकरीबन 5.5 लाख वोटों से वो अब जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे ही ग्वालियर में जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टियों के बीच में और कार्यकर्ता लगातार ढोल नगाड़ों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको अभी थोड़ी देर बाद भेजेंगे, तो उसमें साफ दिखेगा कि किस तरह से कार्यकर्ता अपने नेता की जीत का जश्न मना रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मुरैना से भी ऐसी तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही समय बीतेगा भिंड से भी इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश है अपने नेता को जीतने के लिए। तो सीधे तौर पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है, 30 की 29 सीटें अपने खाते में मध्य प्रदेश की कर ली है। और कांग्रेस के सामने अब बड़ा सवाल ये है कि जब वोट बैंक कांग्रेस का ज्यादा था ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर, उसके बाद भी कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम पुअर रहा है। तो ऐसे में अब उन्हें मंथन करने की काफी जरूरत है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अच्छा प्रदर्शन उन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में किया है, तो ऐसे में अब जो फोकस है कांग्रेस का वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा मजबूती से जोड़े रखने का और नए दलों को अपने साथ जोड़कर जो देश में सरकार बनाने के लिए अब तैयारी करने के विचार में कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी हुई है।
बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर में मुरैना से भी ऐसी तस्वीरें आएंगी, तो बिल्कुल उम्मीद लगाई जा सकती है ऐसी ही तस्वीरों की, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिवमंगल सिंह तोमर यहां से 51,328 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो ऐसे में इस अंतर को पार करना भी काफी मुश्किल है। वहीं अगर भिंड सीट की बात कर ली जाए तो यहां से संध्या राय भी 63,000 वोटों से आगे चल रही हैं। ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा भी 69,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी कि ग्वालियर चंबल की जो जैसा कि 4 मैं सीटें हैं उनमें से पहले पर तो फैसला आ गया है कि गुना सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जीत चुके हैं। बाकी 3 सीटों पर और देखना होगा, क्योंकि इतना ज्यादा अंतर है, 50,000 से ऊपर का ये अंतर लगातार बना हुआ है, तो इस बढ़त को पार करना तो काफी मुश्किल है। बाकी सीटों पर तो 1 लाख से भी ज्यादा का अंतर लगातार बना हुआ है, जो कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।